हेलो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ आप देखना चाहें, अटैचमेंट फील होती है, ज्यादा अच्छा लगता है देखना, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 9 से लेकर 16 दिसंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे कि जो स्कॉर्पियो राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखेंगे कि आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, और इसका आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। द मैजिशियन। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी परेशानी है वो ये है कि सभी अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते हैं, अपने अपने थॉट्स एक दूसरे पर थोपते हैं, तो जिसकी वजह से रिश्ते में परेशानी आती है। लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे, और जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जिस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ता फिर से ग्रोथ सक्सेस की तरफ जा सकता है, खुशहाली आ सकती है, खुशियां आ सकती हैं। तो वो ऐसा उनको फील हो रहा है। उनको लग रहा है कि अपने अकॉर्डिंग ना चलाकर एक दूसरे की बातों को समझते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता स्टेबल हो सकता है, रियूनियन हो सकता है, खुशहाली आ सकती है, नए रिश्तों में भी प्यार प्रेम बढ़ सकता है। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द मैजिशियन को। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि अभी इस रिश्ते में काफी परेशानी चली हुई है, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश की जा रही है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है। आप महसूस कर रहे हैं, आपके जो पर्सन है उनको लग रहा है कि उनके साथ उन्हें काफी दुख तकलीफ मिला है, उनके भावनाओं के साथ खेला गया, चीटिंग की गई है, हेरा फेरी, धोखाधड़ी किया गया है। जिनको वो अपना सबसे करीबी मानते थे उन्होंने ही उनको काफी दुख तकलीफ दिया है। अभी भी वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, किसी एंजाइटी से, किसी स्ट्रेस से अभी भी वो गुजर रहे हैं। उनके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, या हो सकता है कि वो पहले से मैरिड रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर में रहे हैं, या फिर जो है वो किसी और के साथ भी अभी भी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं दूसरे के साथ। तो मतलब कुछ ना, या कोई घर का मेंबर, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई बड़ा बहन भाई, कोई बड़ा बुजुर्ग हो सकता है कि जो बहला फुसला रहा है, जो उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ने से रोक रहा है, जिसकी वजह से अपने अकॉर्डिंग चलाने की इसमें कोशिश की जा रही है। तो इसलिए अभी उन्हें महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में जाने से पहले ही, क्योंकि जब तक इस रिश्ते में माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, अपने अकॉर्डिंग वो चलाने की कोशिश करेंगे, या जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो खत्म नहीं हो जाती, वो इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से उभर नहीं जाते, तो तब तक उन्हें सिंगल रहते हुए अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों पर काम करना चाहिए। अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीजों पर फोकस करना चाहिए ताकि वो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सके, रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है, और चाहे उनके पार्टनर ने कितना ही दुख तकलीफ दिया है, नए सिरे से वो आगे बढ़ सके
और रिश्ते को आगे बढ़ा सके, क्योंकि उन्हें ये भी महसूस हो रहा है कि चाहे वो उन्होंने उनकी भावनाओं के साथ खेला, कितना ही चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी करा है, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो अभी भी अगर वो अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश नहीं करेंगे, एक दूसरे को समझते हैं, जिस चीज के लिए मैनिफेस्ट करते हैं, अगर वो सब हो जाता है तो अभी भी चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है, अभी भी चीजों को सही किया जा सकता है। तो अभी सिंगल रहते हुए वो उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेंगे तो आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी, और जो है रिश्ता स्टेबल और कामयाब होगा। तो देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं। द एम्परर, आपने डिसाइड किया कि आप और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और दुविधा में नहीं रहेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। आप महसूस कर रहे हैं कि या तो जो है रिश्ते को रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन करेंगे, रिश्ते को कामयाब करेंगे, और जो नहीं बढ़ना चाहता तो उसे खत्म करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो आपको ऐसा फील हो रहा है, आप आगे बढ़ेंगे, अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे और चीजों को सही करने की कोशिश करेंगे। आप और कंफ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे, ऐसा आपको फील हो रहा है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो, आपने डिसाइड किया, आपने महसूस किया कि आप और कंफ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे, चीजों में क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, आमने सामने बातें करेंगे, चाहे मुंह फट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना पड़े, ताकि दुख रहे ही ना इस रिश्ते में, खुशियां आ जाए इस रिश्ते में, चाहे भले ही थोड़ा सा समय लगे, वक्त लगे, लेकिन चीजें आगे बढ़े। जो कड़वापन है, जो तीखापन है, जो बजाय के चीजों को यूज करने के इंसानों को यूज किया जा रहा है, तो आपको महसूस हो रहा है कि आप इसमें आगे बढ़ेंगे और बजाय के इंसानों को यूज करने के चीजों को यूज करेंगे, प्यार के साथ, मिठास के साथ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि भले ही आप चुप बैठे हुए थे, मौन है, खामोश है, लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि आप उनसे काफी प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, इसलिए आपने सोच लिया है, ठान लिया है कि चीजों में क्लियरिटी लाएंगे और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, ताकि रिश्ता कामयाब हो सके, रिश्ता स्टेबल हो सके। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। डेथ, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है। तो वो चाहते हैं, जो रिश्ता बिल्कुल डेड सा हो गया, खत्म सा हो गया, सिचुएशन बिल्कुल बिगड़ गई है, तो वो चाहते हैं कि या तो उन चीजों को लेट गो करें, अलविदा करें, चाहे कुछ चीजों को चेंज करना पड़े, ट्रांसफॉर्म करना पड़े, या जगह को बदलना पड़े, जो भी कुछ करें, तो वो नए सिरे से एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, ताकि नए सिरे से चीजें आगे बढ़ सके, और अदरवाइज वो इस रिश्ते को खत्म करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो ऐसा जो है वो महसूस कर चाहते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं हम डेथ को। सिक्स ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो, आप अपने पार्टनर से यही चाहते हैं कि जो रिश्ता खत्म सा हो गया है, तो आप ओवर थिंकिंग ना करें, ओवर कंट्रोल ना करें, और इस रिश्ते को चाहे कुछ चीजें चेंज करनी पड़े, बदलनी पड़े, नए सिरे से एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, एक दूसरे से माफी मांग लें, एक दूसरे को माफ कर दें, अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली परिवार के लिए आगे बढ़े। उन पुरानी मिस्ट्री को, पुरानी हिस्ट्री को दोहराएं, जो खुशी के पल उन्हें दे सकती है, जो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली हो सकती है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लें। अगर उनकी मदद लेते हैं तो ये रिश्ता अभी भी विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, और समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। इस रिश्ते में खुशियां ही खुशियां वापस आ सकती हैं, क्योंकि इसमें इतना पोटेंशियल है इस रिश्ते में कि अभी भी शहनाइयां बज सकती हैं। जो लव रिलेशनशिप में थे, शादी से पहले रिश्तों में दूरियां आ गई थी, तो वो रिश्ता अभी भी जुड़ सकता है, स्टेबल हो सकता है। और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, जिनके रिश्ते में दूरियां आ गई हैं,
तो रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से ये रिश्ता एक फैमिली एक परिवार बन सकता है। तो उन पुरानी चीजों को लेट गो करना पड़ेगा, उन चीजों को अलविदा कर देना चाहिए जो बाधाएं रुकावटें दिक्कतें दे रही थी, चाहे जगह को ट्रांसफॉर्म करना पड़े या फिर कोई जॉब बिजनेस है तो उसे चेंज करें या फिर बदले, जगह को बदले। तो अगर ऐसा होता है तो चीजें सही जा सकती हैं, अभी भी रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो ऐसा आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। आप देख लेते हैं स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि जो दुख के बादल हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उनका छटना हो सके, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल सके और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें ब्रांड न्यू बिगिनिंग दे सके, यानी कि खुशहाली दे सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स को। पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो यही महसूस कर रहे हैं कि उन्हें एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ करना चाहिए और बच्चे की एनर्जी की तरह, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है उसकी तरह आगे बढ़े, क्योंकि दोनों तरफ से इमोशंस है और प्यार प्रेम हबीबी अटैचमेंट और फीलिंग्स है। भले ही जाहिर ना कर पा रहे हो, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, लेकिन दोनों ही चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो आगे एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें और इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाए, स्टेबल बनाए, कामयाब बनाए, ताकि लॉन्ग लाइफ ये रिश्ता आगे बढ़ सके। छोटी मोटी अड़चने आती हैं, बाधाएं आती हैं, तो ये लाइफ का एक पार्ट है, लेकिन ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और सक्सेसफुल और कामयाब होगा समय के साथ, वक्त के साथ। तो ऐसा आप अपने पार्टनर से चाहते हैं। तो खुशियां चाहते हैं इस रिश्ते की और आप चाहते हैं कि वो डिवाइन ब्लेसिंग्स मिले और ये रिश्ता आगे बढ़े। तो आउटकम देख लेते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। यूनिवर्स जी प्लीज बताइए स्कॉर्पियो पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो इसका आउटकम बता रहा है कि जिस चीज को लेकर आप स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, प्रॉब्लम में हैं, रातों की नींद हराम कर रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, सोमनिया में हैं, तो उसका आपके आसपास इसका हल और सॉल्यूशन है। उठे चले और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, इस रिश्ते को स्टेबल करें, या फिर उन चीजों को छोड़कर आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका हल और सॉल्यूशन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स को। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि जिस चीज को लेकर आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, आप अपने पर्सन का इंतजार कर रहे थे, आपके पर्सन आपका इंतजार कर रहे थे, कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था, काफी स्ट्रेस में थे, काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम्स आप झेल रहे थे। तो यहाँ इसका आउटकम बता रहा है कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के इसका हल और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है। जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर था, रुका हुआ ठहरा हुआ था, तो आंखों से पट्टियां खोलते हुए दिल और दिमाग से बुद्धि के साथ, विवेक के साथ काम लिया जा रहा है। या तो आप ऐसा फील कर रहे हैं या आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्हें किसी की मदद या हेल्प ले लेनी चाहिए और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि जो भी परेशानियां हैं उनका छटना हो सके और उनकी जो दिली तमन्ना है, जो उनकी विश है, वो पूरी हो सके। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी की मदद या हेल्प लेकर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका आउटकम, जो दिली तमन्ना है, वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। जिस चीज को लेकर आप रुके हुए थे, कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो उन चीजों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, हल और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है। तो इसकी गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज यूनिवर्स ये बताइए स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि
अभी इस रिश्ते में काफी माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, चीटिंग है, हेराफेरी है, धोखाधड़ी है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। कोई भी इसमें एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, काफी मनमुटाव है, दोनों अपने अपने रिश्ते जा रहे हैं, कोई एक दूसरे से बातें करने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो काफी परेशानियां हैं, हो सकता है कि पैसे के लेन देन को भी लेकर यहाँ परेशानी प्रॉब्लम्स चली हुई है। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं, पहले माइंड गेम मत खेलिए, मैनिपुलेट मत कीजिए, चीटिंग हेराफेरी धोखाधड़ी मत कीजिए। क्योंकि अगर आप एक दूसरे के साथ चीटिंग करेंगे, हेराफेरी धोखाधड़ी करेंगे, तो भले ही आपकी ईगो आपका अहम जीत जाए, लेकिन इंसानियत हार सकती है। और बजाय के रिश्तों में जो है रिश्तों को खत्म करने की बजाय अगर आप आपस में बातें करते हैं, समझौता करने की कोशिश करते हैं, तो काफी हद तक चीजों को सुधारा जा सकता है। एक फैमिली, एक परिवार इस रिश्ते को अभी भी बना जा सकता है। इसमें अगर आप परिवार जनों का साथ लेते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं, तो अभी भी जो है इस रिश्ते में स्टेबिलिटी, खुशहाली आ सकती है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप माइंड गेम खत्म करेंगे, मैनिपुलेट करना छोड़ेंगे एक दूसरे को, और ये जो मन मुटाव, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम चला हुआ है, उसका छटना करेंगे। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि पहले एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेलना छोड़िए, मन मुटाव को खत्म कीजिए, एक दूसरे से बातें करना सीखिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे, तभी ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनेगा। अदरवाइज परेशानियां, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, आबाद रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।